उसी गतिशीलता से मध्य प्रदेश को जहाँ भी अवसर होता है श्रेष्ठता के अवार्ड प्राप्त होते रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2 रोज पहले संपन्न हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में एमएसएमई विभाग के द्वारा, जिसमें करीब 900 यूनिटों को 360 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई। परंतु महत्वपूर्ण यह था कि वह सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक के स्वीकृत केसेस एवं जो देयताएं थी वो संपूर्ण पूर्ण कर ली गई है। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और इससे उद्योगपतियों को एक विश्वास बना है कि मध्य प्रदेश सरकार त्वरित रूप से उद्योगपतियों के साथ में औद्योगिकरण की दिशा में और हमारे नए युवाओं को आगे लाने में तत्पर है। एक साइबर सुरक्षा जो आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, लगातार साइबर सुरक्षा की एक बहुत अच्छी सेमिनार राष्ट्रीय स्तर की भोपाल में संपन्न हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। और इस सेंटर के माध्यम से हम हमारे प्रदेश के नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे पूरी जानकारियाँ उपलब्ध करें, उनको किस तरीके से जागरूक करें और उसी के साथ में हमारे जो साइबर से संबंधित जो आधुनिक उपकरण जो चाहिए वे सारे इस सेंटर के अंदर हम उपलब्ध कराएंगे। तो यह सारे विषय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर बताए हैं और उसी के साथ कल रात को 11:50 तक पोर्टल चलता रहा। जो ट्रांसफ़र की कल मध्य प्रदेश में नीति आई थी उसकी अंतिम तारीख थी, परंतु काफ़ी विभागों के द्वारा काम कर लिया गया। 2-3 विभाग जिनमें कर्मचारियों की व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है तो पोर्टल पर वह अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का एक दिन, आज रात्रि को एक दिन इसका बढ़ाया गया है कि आज रात्रि को 12 बजे तक और भी जो ट्रांसफ़र के कोई काम रह गए हों जो कल अनुमोदित हो चुके हैं उन सबको अपलोड करके और ये कर दिया जाए। इससे आगे अब कोई ट्रांसफ़र के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। यह कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हुए हैं। उन निर्णयों के अंदर इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 17,500 करोड़ रुपए का आकलन किया गया, 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया जब व्यवहारिक रूप से जनप्रतिनिधियों की और सबकी मांग के ऊपर। तो उस तरीके से और जो समय काल में 6-7 साल लगे हैं, इसके बाद में जो लागत की वृद्धि हुई है तो अब वह 12,889 करोड़ 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहाँ पर परिचालन में आ जाएगी। इसी के साथ कई हमारे महत्वपूर्ण योजनाओं के निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है। करीब 24,200 करोड़ की योजनाओं को निरंतरता की स्वीकृति दी है, जिसमें वन विभाग के प्रोजेक्ट टाइगर का है, श्रम विभाग की कल्याणकारी सारी योजनाएं 531 करोड़ की, जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 687 करोड़ और खास करके कुटीर ग्रामोद्योग उद्योग में जो रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 639 करोड़ की, क्योंकि रेशम का उत्पादन एक बहुआयामी उत्पादन है। इसमें किसानी, खेती किसानी का कार्य भी है। जब फसल होती है शहतूत की, इसके बाद रेशम का उत्पादन होता है, फिर रेशम के उत्पादन के साथ में हथकरघे और ये भी चलते हैं और रेशम का कपड़ा बनता है। तो उससे यह कंपोजिट कार्यक्रम है जो खेती, उद्योग और रोजगार का
एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे और विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि इस तरीके के प्रकल्पों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलावा देना चाहिए और रेशम का मार्केटिंग के बारे में भी जो हमारे मृगनयनी के और जो सारे शोरूम तो देश भर में हैं वहाँ पर भी इसको बढ़ावा देने के कार्य में आगे इसमें निश्चित किया गया है। इसी के साथ में दो महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वे उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में रीवा, देवास और एक और जिले हो रहे हैं, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य।